हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पंचायती राज वाला टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि ये पीईटी में दिया हुआ है और लास्ट टाइम में पीईटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी में कवर हो जाएंगे। और ये पंचायती राज यूपी के सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो यूपी पीसीएस में भी पूछा जाएगा। और यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में इसका जो है पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ऑलरेडी पीसीएस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स होते हैं उसमें भेजे जा चुके हैं, और जो बूस्टर सीरीज चल रही है उसके भी भेजे जा रहे हैं। जो भी नोट्स वगैरह, करंट अफेयर, जितनी भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं आपको पीसीएस वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। पीसीएस वाला ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। 6375412344 इसी पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल, तो डिटेल भेज दी जाएगी। उसी को पूरा पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें कैसे मिलेंगी, सब चीज़ें उसमें प्रोसेस बताया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे पंचायती राज के बारे में। तो इतिहास में सर्वप्रथम जो स्थानीय शासन की बात की गई थी उसी से ये पंचायती राज जनरेट हुआ है। तो ये चोल काल में स्थानीय शासन की बात की गई थी सबसे पहली बार। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में एक संकल्प पारित करके पंचायती राज वाला कॉन्सेप्ट आया था रिपन के टाइम पे। और स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो जन भागीदारी सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है कि पंचायती राज का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब उसको एक जो सत्ता होती है वो किसी एक के पास ना रहे, वो स्कैटर रहे पूरा। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचायती राज के विकास में मील के पत्थर क्या क्या साबित हुए। जो स्टार्टिंग में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है पंचायती राज लागू होने के पहले। 1940 ये सब आज़ादी के बाद की बात चल रही है। 1948 से 49 के बीच में संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा हुई। फिर 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 40 में स्वशासन इकाइयों की स्थापना के निर्देश दिए गए। किस अनुच्छेद में? 40 में। और ये किस में आता है? अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें आता है। ये सभी अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, 51 तक जितने भी हैं वो। और उसके बाद भी इंपॉर्टेंट बचते हैं पीसीएस वगैरह में राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। अब जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया था उसके बाद से ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उपराष्ट्रपति वाले। नेक्स्ट यहाँ पर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये चालू हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू हुआ। इन दोनों की जांच के लिए एक समिति बनी थी 1957 में जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। अब ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ने सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर चर्चा की थी, और यही पहली समिति थी जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बनी हुई ये पहली समिति थी 1957 में। इसने 3 स्तर पर पंचायत की चर्चा की: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और इसने कहा था कि ग्राम पंचायत का चुनाव जो है प्रत्यक्ष होगा और बाकी दोनों का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। फिर 2 अक्टूबर 1959 में इसको टेस्ट करने के लिए राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज का प्रयोग किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर जो है 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश जो पहला राज्य बना जहां पूरे राज्य में पंचायती राज लागू किया गया। अब ये एक जगह की बात की जाए तो नागौर जिला राजस्थान में, उसके बाद 11 अक्टूबर को जो है पूरे आंध्र प्रदेश में। अगर राज्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ। फिर जो है अशोक मेहता एक कमेटी बनी, ये भी पंचायत से ही संबंधित थी। जितनी भी समितियां हैं पीसीएस वाले ग्रुप में सारी, चाहे वो पंचायत से रिलेटेड हो, चाहे वो जितनी भी तरह की इलेक्शन से संबंधित समिति, पूरा जो पॉलिटी वाला वो है उसमें लास्ट में दी हुई है। समिति रिवाइज करके जाइएगा, पीसीएस में बहुत पूछा था। और ये तो पंचायती राज वाला पीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है 1977 में आई थी। 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। जनता पार्टी की सरकार उस टाइम पे थी। इसने जो है अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय प्रशासन की बात की थी। एक तो जिला स्तर पर, दूसरा मंडल स्तर पर। जिला स्तर पर जिला समिति और मंडल स्तर पर मंडल समिति। इसकी रिकमेंडेशन उतना ज़्यादा मानी नहीं गई बाद में। जीवीके राव समिति 1985 में आई थी और इसने जो है जिला परिषद को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। बस इतना याद रखिए कब आई थी जीवीके राव समिति, क्योंकि कभी समितियों को अरेंज करने को आता है। फिर जो है एलएम सिंघवी समिति 1986 में आई थी और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश इसने की थी एलएम सिंघवी समिति ने। अभी तक पंचायतों को उसमें ऐड नहीं किया गया था संविधान में, जबकि ये बात की जा रही है। बाद में वो जो 243 अनुच्छेद वाला भी आगे देखेंगे। फिर जो थुंगन समिति एक आई 1988 में। तीनों स्तरों पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात थुंगन समिति ने की थी। महिलाओं को आरक्षण की बात थुंगन समिति ने की थी। इसके अलावा हर राज्य में वित्त आयोग की सिफारिश भी थुंगन समिति ने की थी। ये जो वित्त आयोग होता है, राज्यों वाला वित्त आयोग, इसका काम होता है जो
पंचायतें होती हैं उनको धनावंटन करने का ये सब काम वित्त आयोग का होता है। वैसे जो नेशनल वाला वित्त आयोग होता है उसका काम केंद्र और राज्य के बीच में जो करों का बंटवारा होता है वो सब काम वो नेशनल वाला हमारा राष्ट्रीय वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट है पंचायती राज के संवैधानिकरण का चरण, मतलब संविधान में कैसे ऐड किया गया। तो 1989 में 64वें संविधान संशोधन विधेयक जब पेश किया गया तो राज्यसभा में ये पास नहीं हुआ, राजीव गांधी की सरकार थी। फिर 1989 में ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया वीपी सिंह की सरकार में। 1992 में उसके बाद जो है 93वां संविधान संशोधन पास हुआ। उसके बाद जो है 93 में 24 अप्रैल 1993 में 73वें संविधान को लागू किया गया और जो है 73वां संविधान जो है पंचायती राज से संबंधित है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज को। और वर्तमान जो है में क्या स्थिति है पंचायती राज की, विशेष बात है तो त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, प्रखंड स्तर पर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। हर स्तर पर 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर जो है वर्तमान में इसका कार्यकाल कितना होता है तो 5 साल का कार्यकाल होता है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर ही निर्वाचन कराया जाता है, इनकेस अगर पहले भंग हो गई तो। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचायतों को राज्य की संचित निधि से अनुदान की व्यवस्था है, मतलब संचित निधि से अनुदान होता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। ये तब की बात है जब उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक दर्जा जब दे दिया गया उसके बाद जो है पहली बार जो मध्य प्रदेश में लागू हुआ था ये वाला संविधान संशोधन, और वैसे तो राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है पंचायत सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है तो 21 वर्ष होती है। ये सब जो है नए उसमें लिख के पीसेस वाले ग्रुप में डाला गया है। आप उसमें पंचायती राज सर्च करेंगे या पॉलिटी वाले नोट्स को खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ग्राम सभा सदस्यों, मतदाता सूची में शामिल होने वाले सभी सदस्य, ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य आते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। तो ग्राम सभा के सदस्य वो होते हैं जो मतदाता सूची की लिस्ट में होते हैं, तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। पंचायती राज किस भाग में आता है तो भाग 9 में आता है, अनुसूची 11 में आता है। इसके लिए अनुच्छेद जो है जब संविधान में ऐड किया गया इसको तो 243 से 243O तक है इसके अनुच्छेद। अब इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे 243 में जो है इसकी परिभाषा है, 243A में ग्राम सभा के बारे में है, 43B में 243B में पंचायतों का संविधान के बारे में है, C में पंचायतों के गठन के बारे में, D बहुत इंपॉर्टेंट है सीटों के आरक्षण के बारे में। किसी भी अगर कहीं पे भी आरक्षण की बात कर दी जाए, पंचायतों से संबंधित आरक्षण की बात, चाहे महिलाओं की चाहे वैसे, तो ये D में आएगा। फिर E की में जो है पंचायतों का कार्यकाल है, F में पंचायत सदस्यता से योग्यता के बारे में, I भी बहुत इंपॉर्टेंट है, K भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर D, I और K बहुत इंपॉर्टेंट है। आई में क्या है राज्य वित्त आयोग के बारे में, के है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग का काम केवल स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, वैसे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है वो बाकी के सारे इलेक्शंस देखता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, चाहे केंद्र का, लोकसभा का, राज्यसभा का, ये जो राज्यों की विधानसभाओं का भी इलेक्शन जो है वो नेशनल वाला निर्वाचन आयोग देखता है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल स्थानीय स्वशासन जो है, मतलब स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं पंचायत के, नगर पालिका के, वो सब राज्य निर्वाचन आयोग देखता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो इसी से संबंधित है, पूरा पंचायती राज से ही संबंधित है, इसको भी देख लीजिएगा। ये नोट्स आपको जो पीसेस वाला ग्रुप है उसमें भेज दिया जाएगा। ये सब 1 लाइनर्स हैं जिसको काफ़ी टाइम लगेगा पढ़ने में। बाकी पंचायती राज पूरा पढ़ के जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये पीसेस वाला नोट्स वगैरह के लिए या फिर जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं उन सभी के लिए, या टेस्ट क्विज जो भी चीज़ें हैं, आप पीसेस वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी चीज़ें मिलती हैं, करंट अफेयर वगैरह, और लास्ट टाइम में जो पीसेस के लिए बूस्टर चलेंगे वो सब, और जो करंट अफेयर हो चुका है या होने वाला है वो सब आपको वहीं पर मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।